हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी फिजियो फ्रेंड प्रियंका तोमर। तो आज हम बात करने वाले हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में। जैसे कि मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स आपस में बात करती रहती हैं, डिस्कस करती रहती हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग का क्या तरीका है, ये इंटरमिटेंट फास्टिंग क्यों करते हैं। हमारे इंडियन सोसाइटी में फ्रेंड्स ये इंटरमिटेंट फास्टिंग है, जिसे हम व्रत भी बोलते हैं। व्रत कोई नई बात नहीं है, हमारी मम्मियाँ रखती थी, आज भी रखती हैं। जो ये व्रत है इसको मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे अप टू संडे तक, जब भी उनका जो भी शेड्यूल होता था उसके हिसाब से वो व्रत रखती हैं। और इंडिया में नवरात्रे जो आते हैं साल में 2 बार, वो भी फास्टिंग का एक तरीका होता है, 9 डेज़ के लिए जो आता है। और इस्लाम में तो ये जो रोज़ों के दिन हैं इसको पूरा 1 महीने के लिए फास्ट करते हैं। तो इंडिया में ये फास्टिंग के लिए अवेयर पीपल है, लोग हैं और जानते हैं कि फास्टिंग से बॉडी को क्या बेनिफिट मिलता है। बॉडी की सफाई होती है, बॉडी रिजुविनेट होती है, रिपेयर होती है, वो सब जानते हैं। तो आज हम इसके साइंटिफिक लॉजिक्स के बारे में भी बात करने वाले हैं कि आखिर जो ये फास्टिंग होती है इससे क्या बेनिफिट मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, फास्टिंग के जो सबसे पहला बेनिफिट है दैट इज़ कॉल्ड लॉन्गेटिविटी। आपकी उम्र इससे धीरे धीरे बढ़ती है। क्या होता है कि जब आप फास्ट रखते हैं तो बॉडी का एक प्रोसेस होता है मसल लॉस का, दैट इज़ कॉल्ड सार्कोपीनिया। सार्कोपीनिया से क्या होता है कि मसल्स, सार्कोपीनिया के प्रोसेस में जो मसल्स होती हैं वो लॉस होती हैं। विद द एजिंग, विद द डीजनरेशन मसल लॉस होता है, वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। आपको जानकर हैरानी होगी, हम अपने हर एक डिकेड में, यानी हम अपने 40 के बाद हर डिकेड में अपने 10% मसल लूज़ करते चले जाते हैं। दैट इज़ आल्सो पार्ट ऑफ द एजिंग, द डीजनरेशन ऑफ द मसल लॉस। लेकिन जब हम फास्ट करते हैं तो बॉडी को रेस्ट मिलता है, तो बॉडी की रीजनरेशन की पावर बढ़ती है, बॉडी रीजनरेट होती है। जो उसकी सेल्स लॉस हो रही होती हैं उनका डीजनरेशन कम होता है। तो ये चीज़ होती है। एक चीज़ और है फास्टिंग में, बहुत ही आपको जानकर हैरानी होगी। जब हम फास्ट रखते हैं तो हमारी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन का रिलीज़ बढ़ जाता है। ग्रोथ हार्मोन, द GH, उसका रिलीज़ बढ़ जाता है। ग्रोथ हार्मोन के रिलीज़ होने से हमारी बोन मसल डेंसिटी में इजाफा होता है, हमारे मसल मास में इजाफा होता है, और जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं उनकी भी रिपेयर होती है। फास्टिंग का ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, द इंक्रीज रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन। अच्छा, जो फास्टिंग होती है इसके अंदर बॉडी हमारी ऑटो रीजनरेशन मोड में आ जाती है। क्या होता है कि बॉडी जो फास्ट होता है उसको एक थ्रेड की तरह से मानती है। तो बॉडी का एकदम से जो सारा सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है, अलर्ट हो जाता है, बॉडी रिपेयरेशन मोड में आ जाती है। बॉडी अपना जो बिल्कुल एकदम टॉप लेवल का जो उसका प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है उसमें एक्टिवेशन में आ जाती है। तो क्या होता है कि उसका सारा फंक्शन एक्टिवेट हो जाता है, मैक्सिमाइज हो जाता है। लीवर का फंक्शन बढ़ जाता है, किडनी का फंक्शन बढ़ जाता है, उसका जो मसल्स है उनकी सेंसिटिविटी फॉर ग्लूकोज बढ़ जाती है। तो बॉडी एक मैक्सिमम जो उसका फंक्शन जो करने का जो तरीका है, मैक्सिमम फंक्शन मोड है, वो उसमें आ जाती है। तो फास्टिंग से बेनिफिट मिलता है। दूसरा जो बेनिफिट बहुत बड़ा है वो है एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिन्स। बॉडी के अंदर बहुत सारे टॉक्सिन्स डिपॉजिट होते हैं, आपको पता भी होगा। जो हम खाना खाते हैं उसके अंदर बहुत सारे टॉक्सिन्स हम एब्जॉर्ब करते चले जाते हैं। जो हम फास्ट फूड खाते हैं, जो बाहर का पका तला हुआ भुना हुआ खाना खाते हैं, उनके अंदर बहुत सारे टॉक्सिन्स होते हैं। उनको बॉडी कहाँ स्टोर करती है? उनको बॉडी एडिपोज टिश्यू में फैट सेल्स होती है, उनके अंदर स्टोर करती है। जब हम फास्टिंग करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, हमारी बॉडी की जो ब्लड शुगर होती है वो हमारी ख़त्म होती है। उसके बाद लीवर के अंदर जो स्टोर है हमारे ग्लाइकोजन सोर्सेज, ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं। उसके बाद जब 12 आवर्स के अंदर हमारे ग्लाइकोजन के रिसोर्सेज भी कंज्यूम हो जाते हैं, हमारी बॉडी फैट सेल्स के अंदर से एनर्जी लेने लगती है। तो फैट सेल्स के अंदर जो टॉक्सिन्स हमारे स्टोर्ड हैं उनको बॉडी रिलीज़ करती है, वो भी हमारे धीरे धीरे ब्लड स्ट्रीम में निकल के क्लीन हो जाती है हमारी बॉडी। इसको बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। एक्चुअली में दिस इज़ प्रोसेस कॉल्ड डिटॉक्सिफिकेशन। अब हमारी बॉडी क्या होती है कि तीसरा जो हमारा बहुत बड़ा बेनिफिट है इसका, फास्टिंग का जो है बेनिफिट, दैट इज़ मेटाबॉलिज्म बूस्ट। ऑटोमेटिकली जब हमारी बॉडी रेस्टिंग मोड में जाएगी, हम खाना नहीं खाएंगे, तो हमारा जो सारा सिस्टम है वो धीरे धीरे रेस्टिंग में आएगा और उसकी क्या होगा कि सेल्फ रिपेयर की उसकी टेंडेंसी आ जाएगी उसके अंदर। जो हमारी लीवर की सेल्स हैं, जो हमारी किडनी की सेल्स हैं, जो हमारी ब्रेन सेल्स हैं, इनफैक्ट जो इम्यून सिस्टम की सेल्स हैं, वो सब रिपेयर मोड में आ जाती हैं। रीजनरेशन होने लगता है, उनको रिपेयर का मौका मिल जाता है। जब उनकी एनर्जी खाने को पचाने से बच जाएगी, जब हम उसके अंदर खाना डालते रहते हैं, सिस्टम के अंदर खाना डालते रहते हैं, उसकी एनर्जी खाना पचाने में वेस्ट होती है, यूज़ होती है। अब जब हम उसके अंदर खाना नहीं डाल रहे हैं तो वो सारी एनर्जी क्या होगी, अपने आप को रिपेयर करने में लग जाएगी। ये बॉडी के लिए बहुत बड़ा रिलीफ होता है। द मेटाबॉलिज्म बूस्ट इज़ अ टॉप बेनिफिट ऑफ द फास्टिंग।
अब क्या होता है कि जो चौथा जो फ़ायदा है, जो फोर्थ बेनिफिट है, वो हमारा ब्रेन को मिलता है। ब्रेन को क्या फ़ायदा मिलता है कि हमारी जो ब्रेन की सेल्स हैं उनसे ब्रेन ड्राइव न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर रिलीज़ होता है। इस फैक्टर का क्या काम है, ये हमारी जो ब्रेन की स्टेम सेल्स हैं उसको एक्टिवेशन मोड में ले आता है। जो ब्रेन की स्टेम सेल्स एक्टिवेट होती हैं तो वो न्यूरॉन्स को जनरेट करती है, ज़्यादा न्यूरॉन्स जनरेशन होने लगती है। अब जब न्यूरॉन्स ज़्यादा जनरेट होने लगती हैं तो हमारी ब्रेन की मैक्सिमम फंक्शनिंग होने लगती है, ब्रेन हमारा एक्टिवेट हो जाता है और जो उसकी सेल्स हैं वो रिपेयर होने लगती हैं। जो सेल्स डीजनरेशन हो रहा था वो रीजनरेशन होने लगती है ब्रेन की सेल्स की। तो ये हमारी ब्रेन की फंक्शन बढ़ाने में बहुत बेनिफिट करती है। तो जो न्यूरॉन्स हैं उनका डीजनरेशन घट जाता है, रीजनरेशन बढ़ जाता है, ये हमारे ब्रेन को बेनिफिट मिलता है। एक बेनिफिट और हमारे ब्रेन को मिलता है फास्टिंग से, वो है जिनका दिमाग ओवर एक्टिव होता है, दैट इज़ कॉल्ड ओवर एक्टिव ब्रेन या फिर हाइपर एक्टिव ब्रेन। ये जो हाइपर एक्टिविटी होती है फास्टिंग रखने से, इसमें भी बहुत बेनिफिट मिलता है। क्या बेनिफिट मिलता है कि जब हमारी बॉडी के जो हमारी ब्लड शुगर ग्लूकोज है वो अच्छे से कंज्यूम हो जाती है, फिर हम ग्लाइकोजन को यूज़ करते हैं लीवर में से, तो बॉडी को थोड़ा रिलैक्स मिलता है। बॉडी रिलैक्स हो जाती है तो आपकी ऑटोमेटिकली जो ब्रेन सेल्स हैं वो भी ओवर एक्टिवेशन उनका ख़त्म हो जाता है, वो भी थोड़ा काम रिलैक्स फील करती हैं। ये बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। तो एक जो फ़ायदा है, जो इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है फास्टिंग का, दैट इज़ द आपको जो इम्यून सिस्टम होता है उसको रिपेयर का टाइम मिलता है। इम्यून सिस्टम एक आप चीज़ जानते होंगे, जैसे कि जब एनिमल्स भी बीमार होते हैं तो आपने देखा होगा एनिमल्स भी जब बीमार होते हैं तो वो खाना नहीं खाते हैं। आप अगर घर में पेट्स हैं, आपने देखा होगा जब वो बीमार होते हैं आप उनको खाना डालते हैं तो वो खाना नहीं खाते हैं। उनकी बेसिक इंस्टिंक्ट्स अभी बची हुई है। ऐसे ही जब छोटे बच्चे होते हैं, जब वो पैदा होते हैं और अगर उनको वो बीमार हो गए तो आपने भी देखा होगा कि उनको अगर हम खाना देते हैं तो वो खाना नहीं खाते कुछ पीरियड के लिए, जब तक उनको अच्छा फील नहीं होता है। लेकिन हमने अपनी एजिंग के साथ साथ इस बेनिफिट को, जो हमारी बेसिक इंस्टिंक्ट्स हैं, उनको खो दिया है। हम जब बीमार होते हैं हमें डिफरेंट फूड क्रेविंग्स होती हैं, तो हम उस टाइम वो जो अच्छा लगता है सोचते हैं कि बीमारी के टाइम जो अच्छा लग रहा है उसको खा लेते हैं, शायद हम बच जाएँ, शायद हम अच्छे हो जाएँ, तो हम वो तब भी खाना खाते रहते हैं। लेकिन अगर आप बीमार होते हैं तो आप थोड़े से समय के लिए अगर थोड़ा सा फास्ट रख लें, इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लें, तो आपकी बॉडी को रिपेयर होने का फ़ायदा बेनिफिट मिलता है, वो रिपेयर होती है। उसको जो बाहर से हम खाना डाल रहे हैं उसको पचाने में जो एनर्जी वेस्ट हो रही है वो उसकी ऑटो रीजनरेशन में उसको लगानी थी, जो कि वो खाना पचाने में लगती है। तो ये तरीका होता है। अच्छा, अब हम क्या एक जो साइंटिफिक प्रूफ्स हैं उसके अंदर ये मिला है कि जब अब आप लगातार 3 दिन की फास्टिंग करते हैं, अगर आप 3 दिन की फास्टिंग के लिए कैपेबल हैं, आपकी बॉडी अलाउ कर रही है, अगर आप 3 दिन की फास्टिंग करते हैं तो आपकी सारी की सारी WBCs हैं वो रीजुविनेट हो जाती हैं, रीजनरेट हो जाती हैं। आपकी जो पूरा इम्यून सिस्टम है वो एक बिल्कुल नए तरीके से वो सामने बन के आता है। ये बहुत बड़ा फ़ायदा है फास्टिंग का। अच्छा, एक बहुत बड़ा फ़ायदा है फास्टिंग का, जिनके स्किन में एक्नेस, पिंपल्स, मोल्स, स्कार्स, टिश्यू हीलिंग जिनकी नहीं होती है, उनको अगर वो फास्टिंग करते हैं तो उनकी बॉडी को भी इसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। उनकी स्किन क्लीन होती है, स्किन में उनकी ग्लो आता है, तो ये भी स्किन के लिए भी बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। एक बहुत बड़ा बेनिफिट है फास्टिंग का, वो है इंसुलिन सेंसिटिविटी का बढ़ जाना। जो टाइप 2 डायबिटीज़, स्पेशली जो पेशेंट होते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ के, उनके अंदर क्या होता है कि उनकी मसल्स ग्लूकोज के लिए सेंसिटिव नहीं रहती हैं। इंसुलिन उनकी बॉडी से बनता रहता है, लेकिन क्या होता है कि वो उनकी जो मसल्स हैं उनकी सेंसिटिविटी ग्लूकोज के लिए, इंसुलिन के लिए वो कम हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि जब आप फास्ट रखते हैं तो आपकी मसल्स भी एक्टिवेट हो जाती हैं। मसल्स एक्टिव होती हैं तो वो इंसुलिन को, ग्लूकोज को एक्सेप्ट कर पाती हैं। तो ये जो टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट होता है, इनको भी अगर फास्टिंग करते हैं तो उनका भी बहुत फ़ायदा मिलता है। उनका शुगर के अंदर उनको, उनकी बॉडी रिलैक्स होती है। तो ये तो हो गए फ्रेंड्स इसके फास्टिंग के बेनिफिट्स की बात। एक बहुत बड़ा जो फास्टिंग का बेनिफिट है, जिनको हार्ट डिसीज़ है, अगर वो कैपेबल है, अगर वो इस कंडीशन में है कि वो फास्ट कर सकते हैं, तो उनको भी फास्टिंग करनी चाहिए। उनकी भी जो ब्लोटिंग की इश्यूज़ हैं, इंडाइजेशन है, बहुत सारी जो इश्यूज़ हैं, वो सारे इश्यूज़ ख़त्म होते हैं फास्टिंग से। मेटाबॉलिज्म बूस्ट तो लगता है, ये आपके एसिडिटी की जो इश्यूज़ है, ब्लोटिंग के इश्यूज़ हैं, डिफरेंट जो आपके एलर्जीज़ हैं, फूड एलर्जीज़ हैं, इनमें आराम लगता है।
और बहुत सारी जो ऑटो इम्यून डिसीज़ है, थायराइड है, और आपकी जो डिफरेंट जो न्यूरोजेनिक डिसीज़ है लाइक अल्ज़ाइमर, पार्किंसोनिज़्म है, इन सारी बीमारियों में भी अगर आप कैपेबल है फास्टिंग के करते हैं तो आपको बेनिफिट मिलता है, आपका ब्रेन एक्टिवेट होता है, आपके डाइजेशन में आराम मिलता है। तो ये सारे बेनिफिट हैं। अच्छा फ्रेंड, अब बातों को थोड़ा ब्रीफ करते हुए मैं आपको बताती हूँ कि फास्टिंग के तरीके क्या होते हैं। फास्टिंग के जो आजकल बहुत पब्लिक जो मोस्ट जो पॉपुलर तरीका है उसको आजकल लोग यूज़ कर रहे हैं 16/8 आवर फास्टिंग। तो ये तो बहुत मोस्ट पॉपुलर तरीका है, लेकिन इसके अलावा जो साइंटिफिक तरीके हैं उनमें 5/1, 6/1, 5/2, 16/8, वॉरियर डाइट इसको बोलते हैं, 16/4 डाइट। इन सब का क्या मतलब है? सबसे पहले हम बात करेंगे 6/1 डाइट की। 6/1 डाइट में क्या होता है कि आप वीक में जो 7 डेज होता है उसके अंदर एक दिन का फास्ट रखते हैं। जो हमारी मम्मियाँ रखती थी उसको 6/1 ही बोलते हैं, जो हफ्ते में एक दिन का फास्ट रखती हैं तो वो उसको बोलते हैं 6/1। उसमें आप 24 आवर्स की फास्टिंग करते हैं तो इसमें आपकी बॉडी रिलैक्स होती है। ये बहुत अच्छा तरीका है। एक होता है 5/2, आप हफ्ते में 2 दिन के फास्ट रख सकते हैं और उसका बेनिफिट आपको मिलता है। आप 2 दिन फास्ट रखेंगे और 5 दिन आप अपना खाना खाएंगे। एक तरीका होता है 16/8 आवर फास्टिंग। उसमें आप 16 आवर की आपकी जो विंडोज़ है वो फास्टिंग की है और 8 आवर आपकी ईटिंग की विंडोज़ है। आप 8 आवर्स में कुछ भी खा सकते हैं। ये आपकी पर्सनल चॉइस है, बहुत पर्सनल चॉइस है कि आप 8 आवर की कौन सी विंडो चूज़ करना पसंद करेंगे जिसके अंदर आप अपना खाना खाएंगे। एक होती है वॉरियर डाइट, उसके अंदर 4 आवर्स की आपकी विंडो होती है जिसके अंदर आप 4 घंटे खाना खाएंगे। चाहे तो आप इवनिंग में 4 से 8 की विंडो ओपन रखें, चाहे तो आप मॉर्निंग में 12 से 4 की। ये आपके ऊपर, टोटल आपके ऊपर डिपेंड है, आपकी लाइफ स्टाइल के ऊपर डिपेंड है, आप कौन सी विंडो चूज़ करना चाहेंगे। ये फ्रेंड्स एक आपकी डाइट होती है जैसे कि अल्टरनेट डे फास्टिंग। आप एक दिन खाना खाएं, एक दिन आप फास्ट रखें, एक दिन खाना खाएं, एक दिन फास्ट रखें। हफ्ते में इस तरीके से आप कोई भी दिन चूज़ कर सकते हैं, अल्टरनेट डेज। उसके अलावा फ्रेंड्स एक तरीका होता है कि अगर आप बिल्कुल न्यू हैं, अपनी बॉडी को आप देखना चाह रहे हैं कि हमारी बॉडी कैसे रिस्पॉन्स करती है, तो आप कोई से भी टाइम की मील स्किप कर सकते हैं। आप किसी भी टाइम की मील स्किप करके आप देखेंगे कि आप रिजुविनेट फील कर रहे हैं, आपके डाइजेशन को आराम है। ऐसे ऐसे करके आप धीरे धीरे अपनी बॉडी को आदत डाल सकते हैं कि पूरे दिन का फास्ट ना रख के, 12 या 14 घंटे का फास्ट ना रख के, आप एक टाइम की एक मील स्किप कर दें, फिर अगली मील खा लें। ऐसे अगले दिन कोई सी भी मील स्किप कर दें तो आप 24 घंटे में से एक मील स्किप कर सकते हैं। ये भी एक तरीका होता है। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, आप अपने तरीके से बना सकते हैं, अपनी फास्टिंग को डिज़ाइन कर सकते हैं। दिस इज़ क्वाइट पर्सनल चॉइस। कुछ लोग 48 आवर फास्टिंग के भी कैपेबल होते हैं, 72 आवर्स फास्टिंग के भी कैपेबल होते हैं। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि फ़ास्टिंग बहुत पर्सनल ये चॉइस है, लेकिन आप फास्टिंग में डिहाइड्रेटेड ना हो। आप पानी बहुत सारा पीते रहें जिससे कि आपके ब्रेन एक्टिव रहे, क्योंकि जो ब्रेन है उसको एक्टिव रखना बहुत ज़रूरी है, चाहे फास्टिंग हो चाहे ना फास्टिंग हो। तो अपने ब्रेन को एक्टिवेट रखने के लिए जब भी आप फास्टिंग करें तो प्लीज़ ट्राई टू बी हाइड्रेटेड। अच्छा, तो फ्रेंड्स एक मैं बात आपसे और डिस्कस करना चाहूँगी कि जो फास्टिंग का एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, आप इंस्टेंट अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हैं तो फास्टिंग में क्या होगा कि आप जब फास्टिंग में अगर आप एक टाइम की भी मील स्किप करते हैं जिसमें कि आप करीब 500-600 कैलोरीज अप्रॉक्सीमेटली यूज़ कर लेते हैं, तो फास्टिंग में जब आप 500 से 600 कैलोरी एक टाइम की स्किप करते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत बड़ा बेनिफिट है। अगर आप रनिंग करते हैं या कोई भी एक्सरसाइज करते हैं उसमें आप एक बार में माइल्ड टू मॉडरेट एक्टिविटी में 500 से 600 कैलोरी ही बर्न कर पाते हैं। अगर आप 10 किलोमीटर भी रन कर रहे हैं तो आप 600 से 700 कैलोरीज ही बर्न कर पाते हैं। लेकिन अगर आप एक टाइम की मील स्किप करते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि आपने 600 से 700 कैलोरी अवॉइड करी है सिंपली बाय फास्टिंग। तो दिस फास्टिंग मीन्स अ लॉट। अगर आप 24 आवर की फास्टिंग करते हैं तो आपने 2000 से लेके 3000 तक जो कैलोरीज आप खाते हैं, जो आपकी मेल्स के लिए है, और जो फीमेल्स है 1500 से लेके 2000 तक कैलोरीज खाती हैं, यूज़ करती हैं, तो उसको आप मील स्किप करके आप देखेंगे कि इतनी सारी कैलोरीज आपने बर्न कर दी हैं। आप एक्सरसाइज से इतनी सारी कैलोरीज एक साथ बर्न करना मुश्किल है, और अगर आप एक्टिविटीज़ भी करना चाहें तो उसमें आप 1000-1500 कैलोरी मैक्सिमम ही आप उसको स्किप कर सकते हैं। लेकिन फास्टिंग से बहुत सारी आप कैलोरीज आप अपनी स्किप कर सकते हैं। और हफ्ते में अगर आप इस तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से फास्टिंग करेंगे, अपनी बॉडी के साथ यूनिसन में होकर अगर आप फास्टिंग करते हैं तो आप फास्टिंग से बहुत सारा बेनिफिट उठा सकते हैं। फास्टिंग को कंप्लीट करने के लिए क्या तरीका है? फास्टिंग को कंप्लीट करने के लिए
जब आप फास्टिंग कंप्लीट करते हैं तो आप फास्टिंग को फीस्टिंग से कंप्लीट ना करें, उसको एक पार्टी की तरह से सेलिब्रेट ना करें, उसको एक बहुत ही होलिस्टिक तरीके से हाई प्रोटीन्स लेके, अच्छी क्वालिटी के आप फैट्स लेके और मीठा बहुत कम लेके, उसके अंदर शुगर बहुत कम लेके आप उसकी अपनी फास्टिंग को कंप्लीट करें। आप फास्टिंग को अपने से कनेक्शन बना के आप उसको देखें। जब आप फास्टिंग कंप्लीट करते हैं तो बहुत सारी कैलोरीज एक साथ ना ले लें, धीरे 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 करके आप खाना खाना शुरू करें। हाई प्रोटीन डाइट लें, शुगर और हाई ऑयली खाना, तला भुना खाना खा के अपनी फास्टिंग को ख़राब ना करें। जो आपने मेहनत करके फास्टिंग करी है उसको अच्छे तरीके से कंप्लीट करें, तो आप फास्टिंग का मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं। तो दोस्तों, ये फास्टिंग के जो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं मैं आपसे डिस्कस करना चाहती थी। आप मेरे वीडियो को अगर आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगी और कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।